लेकिन जितना जुल्म मुसलमानों ने कुरान पर किया है, ख़ास रमज़ान में किया है, उतना जुल्म किसी और ने कुरान पर नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो उम्मीद है आप खैरियत होंगे, अपने कामों में मसरूफ़ होंगे और ये भी उम्मीद है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से हमारा रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो मैं हो गया हूँ ऑफिस के लिए रेडी और मैं ये कर रहा हूँ कि पहले मतलब सहरी करूँगा, सहरी करके फौरी मैं ऑफिस चला जाऊँगा। यानी 3 घंटा पहले मैं जाकर लॉगिन कर लूँगा और 3 घंटा पहले मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। अगर घर पर सहरी करके वापस आ जाए तो नींद आती है और एक बार नींद लग गई तो जल्दी फिर वो आँखें खुलती नहीं है। तो उससे बेहतर ये है कि सीधा ऑफिस चले गए, अपना काम निपटा लिए और काम निपटा के फिर आकर ज़ोहर पढ़ के इत्मीनान से आराम कर लिए। तो इस तरह से मैंने अपना शेड्यूल रमज़ान के अंदर बनाया है। तो सहरी के लिए जो जगह मैंने आपको बताई थी वहीं पर मैं सहरी कर रहा हूँ। आज मैंने सहरी में लिया है गर्मा गर्म और बहुत ही स्वादिष्ट कीमा। तो हो गई है मेरी सहरी और सहरी के बाद अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस में। ऑफिस हमारा बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, जब दिन का टाइम हो, रात का टाइम हो। तो दिखने में तो काफ़ी अच्छा है वो, लेकिन काम करने में उतनी मेहनत लगती है। तो ये है ऑफिस का नज़ारा हमारे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रमज़ान में ये बात बहुत अहमियत रखती है कि आप अपने काम भी जारी रखें और आप अल्लाह की इबादत भी करें। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि मैं सिर्फ इबादत करूँगा, काम नहीं करूँगा, तो ये भी गलत है। तो आज ऑफिस में हमारा वेलनेस सेशन था जिसके अंदर अलग अलग गेम खिलाए जाते हैं। आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी हमारी थी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है जिससे माइंड भी फ्रेश हो जाता है और एक एनर्जी भी बूस्टअप हो जाती है। तो हो गया हमारा दिन ख़त्म और अब मैं जा रहा हूँ रूम पर। हमारे पहले मैं नमाज़ पढ़ूंगा ज़ोहर की, उसके बाद जाऊँगा। ऑफिस से आया था मैं, आज लेट आया था और आते ही सो गया था। अब असर का वक्त हो गया है, अभी उठा हूँ। अब मैं नमाज़ पढ़ूंगा पहले तो, और घर पे ही नमाज़ पढ़ूंगा। बाज़ में तब ऐसा होता है कि जमात का वक्त चला जाता है, नमाज़ छूट जाती है, गहरी नींद लग गई थी। तो नमाज़ पहले पढ़ूंगा, उसके बाद कुरान पढ़ूंगा। और हमारे यहाँ जो छोटी मोटी अफ्तार की तैयारी होती है हमारे रूम पर, वो तैयारी हम पूरी करेंगे और उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर ही जाएंगे। तो ये मैं रोज़ कर रहा हूँ। ऑफिस जब जल्दी जा रहा हूँ तो वहाँ से जल्दी वापस आ रहा हूँ, आकर के सो जा रहा हूँ। ज़ोहर से असर के दरमियान कुछ वक्त सो जाने से एक सुकून मिल जाता है, एक पूरा बॉडी रिवाइव हो जाती है, एनर्जी मिल जाती है। और उसके बाद फिर उठ कर के हम असर की नमाज़ पढ़कर कुछ कुरान मजीद की तिलावत करके फिर अफ्तार की छोटी मोटी सी तैयारी करके फ्रूट्स कट करना है, उसके बाद नमाज़ पर जाना है। तो ये रोज़ का शेड्यूल मेरा बना हुआ है। तो अभी मैं पहले जाऊंगा, नमाज़ पढ़ूंगा, नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पढ़ के फिर मैं अफ्तार की तैयारी करके नमाज़ के लिए जाऊंगा। तो ये होता है। और नमाज़ के फ़ौरी बाद फिर मैं खाना खाने के लिए जाऊंगा। खाना के फ़ौरी बाद मैं नमाज़ के लिए जाऊंगा, इशा की तरावी पढ़ूंगा, तरावी पढ़ के आऊँगा, आकर के सो जाऊँगा। फिर सुबह 3 बजे उठूँगा। तो यही एक पूरा मतलब एक शेड्यूल बना हुआ है अभी रमज़ान में। तो रमज़ान में सबसे अहम इबादत है। अगर हम सिर्फ भूखे और प्यासे रहे और इबादत ना किए तो वो रोज़ा जो है वो कोई काम का नहीं होता। तो सबसे अहम बात तो ये है कि हम रमज़ान को किस तरह कैरी कर रहे हैं। नमाज का सबसे अहम फ़ायदा तो ये है कि एक तो मेडिटेशन है, लेकिन दूसरी बात ये बेहयाई और बुरे कामों से रोकती हैं। इस रमज़ान में मैंने कुरान के मुतालिक एक खुसूसी पैटर्न ये बनाया है कि मैंने एक सूरा सेलेक्ट किया है जिसका मैं डिटेल स्टडी कर रहा हूँ। सूरह तौबा मैंने इस बार सेलेक्ट किया है और सूरह तौबा की जितनी डिटेलिंग पढ़ सकता हूँ उतनी डिटेलिंग पढ़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो नमाज़ हो गई और नमाज़ होने के बाद एजाज़ भाई के साथ ही मैं रूम के ऊपर ही अफ्तार करता हूँ। मेरा दिल था कि मैं मस्जिद जाकर करूँ, क्योंकि वहीं पे अफ्तार और उसके बाद फ़ौरी नमाज़ हो जाए, क्योंकि मैं अफ्तार में वैसे भी खाता कुछ नहीं हूँ, सिर्फ फ्रूट्स और पानी वगैरह ही लेता हूँ। बहरहाल अभी तो हम रूम पे ही कर रहे हैं, आगे देखते हैं आगे के रमज़ान में अगर मौका मिले तो बाहर ही अफ्तार करेंगे, यानी मस्जिद में जाकर, और वहीं पे नमाज अदा होगी। अभी तो फ़िलहाल हम रूम पे ही कर रहे हैं।
अफ्तार एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर रोज़दार को दिन भर से उसका इंतज़ार होता है। जो रोज़ा रखे ना रखे वो अफ्तार ज़रूर करता है। और अफ्तार का प्रिपरेशन ये मेरा सबसे फेवरेट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं घर पे भी होता हूँ तो अफ्तार की तैयारी में अम्मी की और घर वालों की मदद करता ही रहता हूँ। तो यहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके कम से कम भी तो मैं अफ्तार खुद अपने हाथ से तैयार करूँ। नारियल कौरमा है, कीमा है, गोश्त है, पाया है, तला हुआ है, वाइट कीमा, कोफ्ता, चाप, स्टू, भेजा, चिकन चंगेरी, चिकन काली मिर्च, वाइट कीमा। भाई मज़ा आया। तो ये था हमारा डिनर जिसके हमने दाल गोश्त लिया है और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हाँ इस्माइल, इस्माइल तुम्हारे चाचा तो नहीं बैठ गए अंदर? चलो बहुत खुश दिख रहे तुम। चलो तो हैदराबाद की एक और फेमस चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था, वो इस्माइल है हमारे जिनको मैं पिछले व्लॉग में लेने वाला था लेकिन ये आ नहीं पाए थे। अब इस व्लॉग में ये आए हैं बड़ी मुश्किल से। माशाल्लाह। चाय पी के कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो पहले पियो तो सही। पी चुके थे? अच्छी है। कुछ हफीज़ पेट के बारे में बताओ इस्माइल। इस पेट में असल अभी तो नया यूनिट है, सही होगा। बस उतना ही। तो भाई रमज़ान में गप्पे लड़ाने का अपना ही एक मज़ा होता है और मैं जब भी ये मौका मिलता है तो कभी गवाता नहीं हूँ, क्योंकि वैसे बातें करने की भी मुझे बहुत ज़्यादा आदत है। तो ये हमारी बहुत ही अहम चाय पर चर्चा हो रही थी, मैं आपसे शेयर तो नहीं करूँगा लेकिन ठीक है, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा बात करके। तो हो गई तरावी की नमाज और मैं आ गया हूँ वापस अपने घर। अब करते हैं काम की बात। रमज़ान 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 नाजरीन, रमज़ान आते ही एक वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, वो उसको हम तरावी कहते हैं। तरावी की नमाज का बड़ा अहतमाम रमज़ान के मौके पर किया जाता है। बाजमात 20 रकात अदा की जाती है। अब तरावी से मुताल्लिक कुछ अहम चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने इस काम की बात में रखना चाहता हूँ। रमज़ान इबादत का महीना है और रमज़ान की अहमियत कुरान से है, क्योंकि इस महीने में कुरान को अल्लाह ताला ने नाजिल किया। लेकिन जितना जुल्म मुसलमानों ने कुरान पर किया है, ख़ास रमज़ान में किया है, उतना जुल्म किसी और ने कुरान पर नहीं किया। वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं 2-3 पॉइंट्स है, मैं वीडियोज़ इसलिए बनाता हूँ ताकि हम लोग कुछ मतलब हल्के फुल्के अंदाज में नई चीज़ें सीख सके, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। अब चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो मेरे दिल में ये बात आई कि मैं आपके सामने अपने ये दिल के जज्बात भी पहुँचा ही दूँ। शायद हो सके कि किसकी बात ये समझ में आ जाए और किसी का इससे फ़ायदा हो जाए। सबसे पहली चीज़ तो इस बात पर बहुत बहस होती है कि रमज़ान 20 रकात पढ़ी जाए या 8 रकात पढ़ी जाए। उस पर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, मैं अभी उसके ऊपर कुछ नहीं कहूँगा। दूसरा सबसे अहम मसला जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कुरान जो पढ़ा जाता है तरावी के अंदर, जितना जुल्म खुद मुसलमानों ने कुरान के ऊपर तरावी में किया है उतना किसी और ने नहीं किया। अभी हैदराबाद में मैं देख रहा हूँ मस्जिदों के बाहर बैनर लगे हुए हैं कि यहाँ पे 5 पारे रोज़ पढ़े जाएंगे, यहाँ पे 6 पारे रोज़ पढ़े जाएंगे। फिर रेस किस बात की लगी है? हमको क्यों कंप्लीट करना है 5 पारे 6 पारे रोज़ के? दूसरी बात, इस अंदाज में कुरान पढ़ा जाता है कि समझ ही नहीं आता कि हाफिज़ साहब पढ़ क्या रहे कुरान में। उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि ना अल्फाज कानों को छूते हैं न दिल तक पहुँचते हैं। कुरान में तो खुद अल्लाह ताला ने कहा वो रत्तीलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर और तरतीब के साथ पढ़ो। लेकिन हमने खुद इस उसूल को और इस हक़ को फरामोश कर दिया है। कुरान पढ़ने का कुछ तरीका है, कुछ सलीका है, कुछ उसूल है, कुछ हुकूक है, लेकिन हमने उसको बिल्कुल भूल दिया और हम लग गए एक रेस में कि नहीं कुरान कंप्लीट करना है, इस बार हमको 5 कुरान कंप्लीट करना है, इस बार हमको 10 कुरान कंप्लीट करना है। क्यों करना है भाई? क्यों इतनी रेस लगी हुई है? क्यों इतनी भागा दौड़ी कुरान के लिए? कुरान तो समझने के लिए आया है। कुरान इसलिए आया है ताकि उस पर गौर किया जाए, उस पर तदब्बुर किया जाए और उसको समझने के बाद उस पर अमल किया जाए, इसलिए कुरान आया है। कुरान कंप्लीट करने के लिए नहीं, ख़त्म करने के लिए कुरान नहीं आया।
तो मेरे बात ये समझ में नहीं आती है कि ये कुरान को ख़त्म करने के लिए हम क्यों इतनी जो है वो रेस लगा देते हैं और घंटों जो है वो कुरान इतनी स्पीड में पढ़ा जाता है कि सुनने वालों को कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ने वाले की बेचारे की ज़बान आखिर को थक जाती है। दूसरा मसला मुझे ये महसूस हुआ है कि लाउड स्पीकर में क्यों सुनाया जा रहा है भाई तरावी। कुरान मजीद की आयतों का एहतराम होना चाहिए। कुरान मजीद का एक अदब ये भी है कि जब कुरान की आयतें पढ़ी जाए तो हम बात करना बंद करें, हम कुरान की आयतों को सुने। लेकिन बाज़ारों के अंदर कुरान की आयतें सुनाई दे रही है, गलियों के अंदर कुरान की आयतें सुनाई दे रही है। क्या हमारे वो घर जिसके अंदर कुरान की आयतों की आवाज़ आ रही है, हमने अपनी टीवी बंद की, हमने अपनी बातें बंद की? हमने नहीं की। तो कुरान की आयतों का ये तौहीन क्यों? हम क्यों लाउड स्पीकर में लोगों को सुना रहे हैं? हम अपने मस्जिद के स्पीकर में सुनाएं तरावी और बहुत इत्मीनान के साथ, एहतिमाम के साथ सुनाएं। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि सबसे पहली चीज़ कि कुरान मजीद को स्पीड के साथ ना पढ़ा जाए, ठहर ठहर कर इत्मीनान से पढ़ा जाए। दूसरी चीज़, कुरान मजीद का हक़ ये है कि उसको समझा जाए और उस पर तिलावत के अंदर ये बात पोशीदा है कि उसको समझकर पढ़ा जाए। तो कुरान मजीद को समझकर पढ़ा जाए और दूसरी बात उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। कुरान में क्या लिखा है अगर वही समझ नहीं पाए तो ज़िंदगी भर हम बस नादानों की तरह बस सुनते जाएंगे, लेकिन हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है। यही थी आज की मेरे जज्बात, दिल के जज्बात, दिल के एहसास, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने करना चाह रहा था। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे फास्ट फूड आप व्लॉग बना रहे हैं?